सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो फैमिली पिंचनर्स और सर्विस पिंचनर्स सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक 8वें वेतन में आकर अपना लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलने से कितना बेनिफिट होगा, कौन सा रैंक वालों के लिए कितना बेनिफिट होगा, बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, OROP 2 में बेसिक कितना था, OROP 3 में कितना बन गया, उसका बाद 8th CPC में कितना बेसिक बन जाएगा, कौन सा रैंक के लिए कितना बेसिक होगा, एक बार टेबल के साथ पूरा जानकारी आराम से हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले देखो एक टेबल है, इसी में आकर सर्विस OROP 2 में बेसिक कितना था, 3 में कितना बन गया, 2.86 फिटमेंट फैक्टर से बेसिक कितना बनेगा सर्विस पिंचनर्स। उसके बाद फैमिली पिंचनर्स, जो फैमिली पिंचनर्स के लिए उनका भी OROP 2 में बेसिक कितना था, 3 में कितना था, उसका बाद अभी 8th CPC में कितना बनेगा, इसके बारे में जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखना सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनका OROP 2 में बेसिक कितना था, 18,807 रुपीज़ था, 3 में कितना बन गया, 20,463 बन गया। उसका बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलने से अपना लिए आकर जो अपना बेसिक बन जाएगा 17 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान का 58,524 रुपीज़ तक मिल सकता है, जो सिपाही साहिबान के लिए। उसका बाद सेम सर्विस किया हुआ फैमिली पेंशनर्स के लिए OROP 2 में बेसिक था 11,285 रुपीज़, लेकिन OROP 3 में उनका बेसिक बन गया 12,278 रुपीज़। उसका बाद उनका 8th CPC में आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलने से उनका बेसिक बन सकता है 35,115 रुपीज़। ये तब कब होगा इतना बेसिक, अपना लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से। जो सरकार का पास जो ये फिटमेंट फैक्टर का डिमांड रखा हुआ है, रेलवे के तरफ से डिमांड रखा हुआ है, लेकिन सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा अभी तक किसी को जानकारी नहीं है अभी। उसका बाद देख लेना सेम सर्विस है, 17 साल सर्विस कर दिया सिपाही साहिबान है, उनके लिए MSCP का बेनिफिट मिलने से इधर बेसिक अलग हो जाएगा। OROP 2 में भी 20,107 रुपीज़ बेसिक था, उसका बाद OROP 3 में 21,488 रुपीज़ बनेगा। जो 3 में बेसिक बढ़ोतरी होने से 8वें वेतन में भी बेसिक ज़्यादा बढ़ोतरी होगा, 61,456 रुपीज़। इधर देख लेना 3,000 तक डिफरेंस आ गया। जो फैमिली पेंशनर्स होने से उनको भी 1,500 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा बेसिक में। देखना 8वें वेतन में उनका कितना है 36,874 रुपीज़। उसका बाद सेम सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस कर दिया, उनको MSCP 2 मिला हुआ होने से उनको हवलदारों का बेसिक मिलेगा। उनका बेसिक OROP 2 में 21,782 रुपीज़ होने से OROP 3 में बन जाएगा 22,476 रुपीज़। 8th CPC में आकर 64,281 रुपीज़। इधर कितना बेसिक का ज़्यादा है एक बार जानकारी ले लेना बहुत ज़रूरी है। उसका बाद देखो नायक साहिबान, जो नायक साहिबान 24 साल करने से उनका बेसिक कितना है देख लेना एक बार। नायक साहिबान 24 साल सर्विस करने से OROP 2 में उनका बेसिक 21,688 रुपीज़ था, OROP 3 में 23,569 रुपीज़, 8th CPC में उनका बेसिक बनेगा 67,407 रुपीज़। जो फैमिली पेंशनर्स के लिए OROP 2 में 13,013 रुपीज़ था, 3 में बन गया 14,142 रुपीज़, लेकिन उनको 8th CPC में बेसिक बनेगा 40,446 रुपीज़।
वही नायक साहिबान के लिए एमएससीपी 1 मिलने से, एमएससीपी का बेनिफिट मिलने से 24 साल सर्विस किया हुआ नायक के लिए एमएससीपी का बेनिफिट मिलने से उनका बेसिक में बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा। OROP2 में 24,825 है, OROP3 में 26,825 रुपीज़, लेकिन उनका बेसिक 8CPC में 76,720 रुपीज़। देखो कितना डिफरेंस आ गए, एक बार आप लोग जानकारी लेना बहुत जरूरी है। नज़दीक 10,000 का बेसिक में डिफरेंस आ रहा है सेम सर्विस होने के बाद भी। जो फैमिली पेंशनर्स में भी देख लेना, इधर 6,000 का डिफरेंस आ गया, 46,031 है, 40,446 है, दोनों का बीच का डिफरेंस देख लेना, 6,000 है, इधर 10,000। उसका बाद देखो हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस करने से OROP2 में उनका बेसिक 21,782 रुपीज़, OROP3 में आकर 21,988 रुपीज़, 8CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 62,886 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स के लिए देखना, OROP2 में 13,070 रुपीज़ है, OROP3 में 13,193 है, टोटल पेंशन 37,732 रुपीज़ तक उनका बेसिक बनेगा। उसके बाद नीचे 24 साल एमएससीपी मिलने से, उसके बाद 26 साल के लिए एमएससीपी मिलने से कितना है, ऑर्डिनरी नायक सूबेदार के लिए कितना है, पूरा जानकारी टेबल में ले सकता है। उसका बाद देख लेना लास्ट में, जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से OROP2 का मुताबिक उनका बेसिक 23,750 रुपीज़ था, 3 में बन गया 25,738 रुपीज़, 8CPC में उनका बेसिक बनेगा 73,611 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का 2 में था 14,250 है, 3 में आकर उनका बेसिक बन गया था 15,443 रुपीज़। उनको 8CPC में बेसिक बनेगा 44,167 रुपीज़। उसका बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 26 साल का भी ये टेबल में जानकारी ले सकता है। उसका बाद सूबेदार साहिबान देख लेना, सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक भी एक बार OROP3 में कितना था, 3 में कितना था और 8CPC में कितना बन जाएगा वो भी जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले OROP2 में आकर 29,700 है, OROP3 में 30,175 है, लेकिन 8CPC में 86,300 बन जाएगा। फैमिली पेंशनर्स के लिए सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से 17,820 रुपीज़ है, लेकिन OROP3 में 18,105 है, लेकिन 8CPC में 51,780 रुपीज़ तक बन जाएगा। उसके बाद सूबेदार साहिबान 30 साल भी है, जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट देख लेना, सूबेदार मेजर साहिबान 30 साल सर्विस करने से OROP2 में 30,775 रुपीज़, OROP3 में आकर 34,425 रुपीज़, लेकिन 8CPC में इनका बेसिक बन जाएगा 98,456 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद फैमिली पेंशनर्स के लिए देख लेना, OROP2 में 18,465 है, लेकिन OROP2 में 23 में 20,655 है, OROP3 में इतना बेसिक होने के बाद इनको 8CPC में बेसिक बन जाएगा 59,073 रुपीज़, 59,073 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन सकता है। उसका बाद नीचे देखो, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से उनका 41,200 OROP2 में 3 में आकर 42,625, 8CPC में इनका बेसिक बन सकता है 1,21,908 रुपीज़। फैमिली पेंशनर्स का भी देख लेना, जो फैमिली पेंशनर्स का है उनका आकर 24,720, OROP2 में 3 में 25,575 रुपीज़। उसका बाद देखो उनको 8CPC में बेसिक बनेगा 73,140
45 रुपीस, जो 32 साल सर्विस किया हुआ ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान के लिए। उसका बाद देख लेना, जो ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान, उनका भी बेसिक है नीचे, उनका भी जानकारी आराम से ले सकता है। इसी टेबल में आकर फैमिली पेंशनर्स, सर्विस पेंशनर्स और MSCP 1-2 बेनिफिट मिलने से भी उनको ज़्यादा ही है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।